अस्सलामुअलैकुम गाइस, रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक मार्केट के अंदर ना वावेला सा मिचा हुआ है। हर बंदा अपनी अपनी डिसीजंस यूट्यूब के ऊपर बता रहा है। हज़ारों वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आ चुकी हैं जिस पे कंसल्टेंट रियल्टर हजरात जो मतलब कि अपनी अपनी सजेशन बता रहे हैं कि अभी जो टैक्सेस लगे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या अभी रियल स्टेट की जो मार्केट है वो कम्प्लीटली डूब चुकी है या रियल स्टेट की मार्केट के अंदर ग्रोथ रुक जाएगी और नेक्स्ट बिजनेस का क्या होगा। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता कि आखिर कौन से टैक्स लगाए गए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बजट के अंदर, जो बजट 2022-23 पेश हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैनल है, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो कोशिश है हमारी कि हम अपने क्लाइंट्स को उन जो टैक्सेस लगे हैं उन टैक्सेस की रियलिटी आप लोगों को दिखाएं और मैं बहुत सादा अल्फाज के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से टैक्सेस लगे हैं इस टाइम प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितना प्रॉपर्टी के अंदर बूम आएगा, कितना प्रॉपर्टी के अंदर कमी आएगी इन्वेस्टर्स की, ओवरसीज के लिए कितना फायदेमंद है, और अगर आप इन टैक्सेस से बचना चाहते हैं तो आप क्या सिनेरियो इख्तियार कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, आपने देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके गाइस, जो सबसे पहला जो टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से वो कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आप एक कस्टमर हो या मैं एक कस्टमर हूं, मैंने एक प्लॉट खरीदा कहीं पे 50 लाख रुपए का। पहले ये होता था, जिससे पहले की गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को 2 से 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ख़त्म किया हुआ था। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ने पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट की। हमारे ओवरसीज़ जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो दियार गैर के अंदर बड़े अरसे से रह रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ की मार्केट में लगाया, क्योंकि उन्हें टैक्सेस का डर नहीं था, खौफ नहीं था। अभी क्या हुआ है, अभी इतना जालिमाना तरीके से टैक्स लगाया गया है। देखें, सोशल मीडिया है, कुछ चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क के अंदर बिज़नेस को फ़रोग नहीं दोगे, बिज़नेस दुनिया का वो वाहिद सोर्स होता है जो आपकी कंट्री को पीकली लेके जाता है। जिस तरीके से आप आज हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, जहाँ पे टाटा मोटर्स का जो जस्ट रेवेन्यू है, जो जीडीपी है, वो अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी जो है ना कराची की, वो भी उसके बराबरी में नहीं पहुँचती। जस्ट एक कंपनी का रेवेन्यू उनका इतना बनता है। तो इसी वजह से उन्होंने प्रमोट किया है बिज़नेस को। उनकी भी मतलब कि उनके भी सियासतदान, उनके भी पॉलिटिशियन हमारी ही तरह, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने बेहतरी की तरफ रुझान को बढ़ाया है, जिसकी वजह से अच्छी मार्केट क्या वहां पे बनी, पैसा आ रहा है। बाहर की डिफरेंट कंपनीज कम से कम अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बनाना नहीं चाहती, लेकिन वहां पे अपनी प्रोडक्ट को बेचना जरूर चाहती हैं। तो ये चीज काफी पॉजिटिव है और हम भी अपनी कंट्रीज में चाहते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू तमाम लोगों को यह बात पता चल सके कि हम किस तरीके से इस सूरत हाल से निकल सकते हैं। श्रीलंका क्राइसिस के अंदर जा चुका है, श्रीलंका में तबाही मिट चुकी है, उनके प्रेसिडेंट ने इस्तीफे दे दिए, तो एक ना बुरी सूरत हाल हो गई है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल हो, तो इसलिए बिजनेस को फरोग देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जो इस गवर्नमेंट ने बढ़ाया, मैं बड़ा सादा अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख रुपए की, आपको उसी साल के अंदर अगर वही प्रॉपर्टी आपने बेची 60 लाख रुपए की, तो आपको 15% टैक्स देना है। किसका? जो एंड पे 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है, उसका प्रॉफिट का 15% आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अगर आपने एक ही साल में प्रॉपर्टी खरीदी, उसी साल में बेची, अगर आपने वही प्रॉपर्टी जो 50 लाख की खरीदी, एक साल होल्ड की, अगले साल बेची, तो आपको 2.5% कम, मतलब कि 12.5%, 12.5% टैक्स देना है। अंदाज़ा लगाएं, 10 लाख रुपए का 15% 1.5 लाख रुपए बनता है। इसी तरीके से अगर उसका 12% लगाया जाए, 12.5%, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 रुपए बनता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, एक इन्वेस्टर्स को जो अपना पैसा भी लगा रहा है, इस मार्केट के अंदर पैसा भी फेंक रहा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दे रहा है, मुल्क के प्रोजेक्ट्स को भी फ़ायदा दे रहा है, लेकिन उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये पैसा कहाँ पे जाएगा, किन के यूज़ में जाएगा, वो आप सिंपली समझ सकते हैं। आगे बात, अगर आपने 2 साल बाद प्रॉपर्टी बेची तो आपको कितना 12.5% टैक्स देना है। अगर आपने तीसरे साल बेची, इस तरीके से आपको 2.5% कम टैक्स देना है। अगर 6 साल के बाद आप प्रॉपर्टी को अपनी को सोल्ड आउट करते हैं, तो आपको कतन भी कोई टैक्स नहीं देना, आपकी टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। 7वें साल में अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इसमें क्या है, इसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था, जो अपना पैसा यहाँ पे डालता था, इन्वेस्ट करता था, फिर यहाँ से निकाल लेता, तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिट था पहले। अब नहीं, अभी उसके लिए नुकसान है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ओवरसीज क्लाइंट अभी इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ पे
देना होगा टैक्स। लेकिन इसका कोई और सिनेरियो भी है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो इसी वजह से क्या है कि नुकसान है ओवरसीज का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, एंड यूजर्स की, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है कि जिसने अपना घर बनाना है, जिसने अपना पुराना घर बेचा है, नया घर खरीदा है, तो उसके लिए तो बेहतरीन है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं लेनी है, उसे जस्ट वहाँ अपनी रिहाइश रखनी है, अपना घर बनाना है, या मतलब कि सारी चीज़ें अपनी वहाँ पर चलानी है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो एक टैक्स ये लगाया गया। दूसरे नंबर, अब इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा एडवांस टैक्स और गेन टैक्स के ऊपर। एडवांस टैक्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। एडवांस टैक्स को मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाता हूँ। जो सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं, खासतौर पे जैसे कि बैरियर टाउन है, डिफरेंट और सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी पर मरला डिमांड जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, या गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, या एफबीआर डिसाइड कर देता है। जैसे कि अगर आप बैरिया में चले जाएं तो बैरिया टाउन के अंदर पर मरला जो है 130 का अप्रॉक्सीमेटली चल रहा होता है। तो उस 130 का पहली गवर्नमेंट्स के अंदर क्या था कि टैक्स कम था, अभी 15% आपको देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है जो मतलब कि टैक्स को इंक्रीज किया है। तीसरे नंबर पे जो टैक्स है वो रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स था उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका अपना हाउस है या आपका अपना बेंगलो है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है, उसका आपको मंथली रेंट आता है 5 लाख रुपीज़, तो आपको उसका 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका जितना भी रेंट आता है उस रेंट का 20% गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा टैक्स को इंक्रीज कर दिए। तो इस वजह से कोई भी मतलब कि जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज इन्वेस्टर है, क्लाइंट है, जो भी है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करूँ। उस रेंटल इनकम का उसके पास जस्ट 80% आएगा, 20% वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और पहले ये होता था कि जो फाइलर लोग थे, फाइलर पे 1% टैक्स था, और जो नॉन फाइलर थे उन पे 2% टैक्स था। तो अभी उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए गए। जो लोग फाइलर हैं, जिनके अकाउंट्स फाइलर हैं, उन लोगों को जो 1% टैक्स था उसको 2% कर दिए गए, और जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। मतलब कि जो 2% टैक्स था उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा है और एक जालिमाना तरीके से मतलब कि अटैक किया गया इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इस लिहाज से जो ख़ास तौर पे ये 3 जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होंगे ये हमारी इस मार्केट के ऊपर। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर था, जो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता था, वो यहाँ पे अभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन वजह यह है कि गवर्नमेंट्स का ये लोग जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास पैसा पड़े, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट मार्केट्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्रैशिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप क्रिप्टो में चले जाएँ, फॉरेक्स में चले जाएँ, स्टॉक मार्केट में चले जाएँ, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज में चले जाएँ, जिस भी मार्केट में चले जाएँ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या शेयर मार्केट में चले जाएँ। मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं सिंपली आपको बता दूँ, बिजनेस अकेडमी के नाम से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पे जाके ना मेरे कंप्लीटली देख सकते हैं। अभी बात को वहीं से शुरू करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा ये टैक्स। अभी बात आ जाती है, जब वो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा, या आएगा भी तो 2 नंबर तरीके से आएगा, गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, तो एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज किस्म का नुकसान होगा। हालांकि गवर्नमेंट ये बात समझती है कि हम टैक्सेस लगा के मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा गेन कर लेंगे, तो ऐसा कतन भी नहीं है। ये हमारी कौम का एक नज़रिया है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। अभी बात आ जाती है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करें जहाँ से आप इन टैक्सेस से बच सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो एक बात कहते हैं कि आप फाइलों में इन्वेस्ट करें। देखें, फाइलों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, अच्छे लेवल पे फ्रॉड हो सकता है, लेकिन मैं हर सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। किसी किसी सोसाइटी में कि आप ओपन फाइलों में इस्तेमाल करें, क्लोज फाइलों में नहीं, ओपन फाइलें क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं होती, गवर्नमेंट अभी उसने रेगुलाइज नहीं किया होता, तो आप टैक्स से बच सकते हो। लेकिन जो एक सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करें, लेकिन मैं अपने कस्टमर के लिए आपको बता दूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप ऑन ग्राउंड उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अभी ऑथराइज्ड नहीं है, मतलब कि अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो लोग, जो रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड्स अभी गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप इस टैक्स से बच सकते हो। लेकिन अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। अभी देखिएगा एक रुझान बनेगा लो इन्वेस्टर्स का, मतलब कि वो उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जो अभी इलीगल हैं, जिनका स्टेटस लीगल नहीं हुआ, या जिनके एनओसी अभी प्रोसेस के मराहिल के अंदर है, एनओसी कंप्लीट हुई नहीं है। तो इस लिहाज से काफ़ी सारे लोग उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन होता यह है कि देखें, जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट से इलीगल होंगे, अभी लीगल नहीं होंगे, उनमें 2 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आपको गैस नहीं मिलेगी और वापटा नहीं मिलेगा, मतलब कि बिजली नहीं होगी और वापटा नहीं होगा। तो होगा ये मत सोचिएगा कि भाई हम सोलर पैनल लगा लेंगे। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं इलीगल जो वो आपको मतलब कि सोलर पैनल लगाने की इजाज़त नहीं देती, इन्वायरमेंटल रूल के खिलाफ होता है।
लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ी सी बिजली कॉस्टली पड़ेगी। वो अपनी बिजली बनाते हैं और वो अपनी पूरी मतलब कि सोसाइटी के अंदर देते हैं। काफ़ी सारी इस तरीके से लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में सोसाइटीज़ हैं जो अपनी बिजली बना के ही अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ के रिहायशी हैं, उनको दे रही हैं। तो इस तरीके से आप इस टैक्स से बच सकते हो। देखिए, पैसे को रख के हम ये भी इंतज़ार नहीं कर सकते कि भी 5 साल गुजरेंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर इन्वेस्ट कर। लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो रहा है। डॉलर की अभी जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो डॉलर 120 पे, 130 पे था। आज डॉलर 220 पे, 225 पे चल रहा है। तो डॉलर की अगर आपके पास अमाउंट मतलब कि एक बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद है, शेयर की शक्ल में मौजूद है, आपने इन्वेस्ट की हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ अगर आपने अमाउंट एक कैश की शक्ल में पाकिस्तानी रुपीज़ में रखी हो तो यकीनन आपको वहाँ पर लॉस होगा। मुझे यकीन है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद प्रॉपर्टी की मज़ीद नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कहीं भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और मालूमात से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।